हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एम्बेसी इंटरव्यू जिन भी स्टूडेंट्स का आ रहा है उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं। प्लीज़ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरव्यूअर को देख के नर्वस ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ? And then the second question is father's and mother's name. You have to tell your parents' name. Third question is what made you choose UK and have you researched about any other country? So इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक इस तरीके से सजेस्ट करूँगा कि आपको बताना है इसमें कि आपने यूके कंट्री क्यों चूज़ करी है और आपने जो भी बाकी अदर कंट्रीज़ आपने चूज़ की थी या आपने रिसर्च की थी व्हेन यू वर अप्लाइंग फॉर द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। सो आपने कुछ कंट्रीज़ चूज़ करी होंगी लाइक जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। सो आपको उससे रिलेटेड आपने जो भी रिसर्च करी है आप वो आंसर दे दें। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज योर लास्ट क्वालिफ़िकेशन? तो आपको उसमें आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन थी, 12th थी, या फिर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपकी मास्टर्स थी। तो आपको एग्जैक्टली वही बताना है जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन आपने की है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ देयर एनी स्टडी गैप एंड व्हाई इज़ इट सो? यू वर वर्किंग और नॉट? तो अगर आपकी स्टडी में कोई भी गैप है 2 years का, 3 years का या 4, 5, 6, तो मीनवाइल आप जो भी कर रहे थे, यू वर वर्किंग और यू वर डूइंग सम इंटर्नशिप और यू वर डूइंग सम कोर्स, तो आपको जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वही बतानी है। बिकॉज वो लोग बहुत इजीली आपकी डिटेल्स निकलवा लेते हैं, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री निकलवा लेते हैं। तो अगर आपने वर्क किया है तो आप वर्क का ही एक्सपीरियंस बोलें, तो आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही दें। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पैनिक कर जाते हैं कि वो पूछेंगे कि आपने अगर वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो वो किस फील्ड में है। तो आपको ये पता होना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आपको वहाँ पे आंसर करना पड़ सकता है इंटरव्यूअर के सामने। एंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वाज योर वर्क। खाली आपकी पोस्ट के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा व्हाट यू यूज्ड टू डू इन द कंपनी एंड हाउ यू वर अ बेनिफिट फॉर देम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Why did you choose this course and what made you choose this course? आपने अपने वर्ड्स में बताना है कि आपने जो भी कोर्स चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है और आपने ऐसा क्या सोचा था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे या जब आप जॉब कर रहे थे कि आपको अब स्टडीज़ दोबारा कंटिन्यू करनी चाहिए और क्या कोर्स करना चाहिए। तो आपको ये ब्रीफली उन्हें बताना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू चोज़न एनी अदर कोर्स? आपने इस कोर्स के अलावा कोई और कोर्स पे डिसाइड किया था या फिर दिस इज़ द ओनली कोर्स विच यू हैव डिसाइडेड एंड अप्लाइड फॉर? देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ आपने कोई और यूनिवर्सिटी भी रिसर्च करी थी एंड आपने जो भी यूनिवर्सिटी अभी चूज़ की है जिसमें अप्लाई किया है, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी एंड व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स विच यू वुड लाइक टू मेंशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी? So now let's come on to question number 9. What modules do you like in your course? So this question is not just limited to this particular line. It contains a lot of questions in it. तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कितने मॉड्यूल्स हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन में खुद से नहीं पूछेंगे वो कि कितने मॉड्यूल्स हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप बता दो कि कितने मॉड्यूल्स हैं आपके कोर्स में। अगर आपका बैचलर्स का है तो कितने हैं, या फिर अगर आपका पीजी का है तो कितने हैं। पीजी में कंपैरेटिव टू बैचलर्स अराउंड 8 to 9 मॉड्यूल्स होते हैं एंड बैचलर्स में इट इज़ लाइक 15 to 20 मॉड्यूल्स इन बैचलर्स। तो आपको ये इन डिटेल बताना है और उसमें से कोई भी एक मॉड्यूल वो आपसे पूछ सकते हैं, 1 या 2 मॉड्यूल, कि आपको कौन सा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड व्हाई डू यू लाइक दैट मॉड्यूल। आपको उस मॉड्यूल में ऐसा क्या पढ़ने को मिलेगा जिससे आपको हेल्प होगी आपके फ्यूचर में। और फिर इसी के साथ कंटिन्यूटी में है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू थिंक दिस कोर्स विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर? आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बिकॉज के लिए मतलब ये कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए आपके फ्यूचर करियर में।
because that is the major that is the only core of your studies in the UK. आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके उसका वेल प्रिपेयर्ड आंसर होना चाहिए, जिससे वो कन्विंस हो जाए कि एक्चुअली ये कोर्स आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, ओवरऑल पर्सनल भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, सो दैट आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ कि मैंने स्टडीज़ इतने टाइम बाद, अगर आपका गैप है कोई, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि मैंने क्यों स्टडीज़ दोबारा कंटिन्यू करी, एंड उसके लिए मुझे ये कोर्स चुनना पड़ा सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊँ फ्यूचर में और मैं अच्छे से अच्छी चीज़ अचीव कर पाऊँ और मेरा हाई पे रेट होगा। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज़ कि आपका पे रेट कितना होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। सो आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता होना इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, ऐसा भी हो सकता है दे कैन आस्क लाइक मैक्सिमम अप टू 4 to 5 क्वेश्चंस, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप जस्ट लिमिटेड आंसर दें। उनको एक्चुअल में आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आपको वो सारे आंसर्स है, जो भी सारे आपके पॉइंट्स माइंड में आते हैं, वो आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं सो दैट दे कैन थिंक कि यू आर एक्चुअली अ जेन्युइन स्टूडेंट। सो यू हैव टू आंसर लाइक दिस ओनली। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको और सारे क्वेश्चंस जो अभी बचे हुए हैं वो अगर मैं इसी वीडियो में अगर मैं आपको समझा दूं। सो गाइज़, बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, आप वो जाकर देखिए। यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एम्बेसी इंटरव्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।